मकर संक्रांति स्नान पर्व पर संगम तट पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब। मकर संक्रांति स्नान पर्व पर संगम में स्नान करने, ध्यान करने तथा दान करने का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति स्नान पर्व पर करीब 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं के संगम में स्नान करने की संभावना है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम, जगह जगह पुलिस, आरएएफ तथा एटीएस कमांडो तैनात। महाकुंभ की तर्ज पर आयोजित किया जा रहा माघ मेला। महाकुंभ के भव्य आयोजन के बाद माघ मेले का किया गया है विस्तार। बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम में लगा रहे थे आस्था और पुण्य की डुबकी। पवन कुमार पाल, मंडल ब्यूरो, प्रयागराज, प्रभास सुपरफास्ट। गुरुदेव, मकर संक्रांति स्नान पर्व पर संगम में स्नान करने का क्या महत्व है, क्या विशेषताएं हैं, किस तरीके की इसकी विधि है? संपूर्ण भारत के भूमंडल पर तीर्थ है, प्रयाग जैसा कोई तीर्थ नहीं है, क्योंकि सारे तीर्थ देवता, नर, नाग, गंधर्व, किन्नर सब तीर्थ प्रयाग माघ के महीने में आ जाते हैं। मकर का सूर्य उत्तरायण हो चुका है और सारी सिद्धियों के योग बनने लगे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग, अभ्युत योग और अमृत योग के साथ जो दिव्य लक्षण है वह सब प्रस्फुटित हो गए हैं। ऐसे पावन काल में गोस्वामी दास जी महाराज की मान्यता है, यहाँ देवता भी, किन्नर भी, नाग भी, गंधर्व भी सभी आकर के निवास करने लगते हैं। विशेषता तो ये है कि तीर्थ के भी तीर्थाधिपति होने से सभी तीर्थ भी आ जाते हैं अन्य तीर्थों में स्नान करने से, और यहाँ में 1 लाख गुना का अंतर है। आप जहाँ नहाएंगे उसी तीर्थ का स्नान करने का फल होगा, लेकिन जब प्रयाग में नहाएंगे सभी तीर्थों का स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन 5 प्रकार की सावधानियों का विशेष महत्व है। तीर्थ प्रयाग में स्नान करने पहले आप स्नान करके गंगा स्नान करें, शुद्ध हृदय से स्नान करें और अपनी संकल्प को स्नान करने के पहले संकल्प करके स्नान करें। दूसरे मंत्रों के जप के साथ गंगा स्नान आप करते हैं, आपकी क्रियाओं का पूरी तरीके से लाभ आपको प्राप्त होगा। गोस्वामी दास जी ने कहा कि रहने वाली है, तीर्थ कहीं आवश्यक आपके परिवारजन काली सड़क पेरी पार पर कौवा भी कोयल हो जाता है। संतोष वर्मा काली सड़क पेरी पार पर आप करेंगे पर कौवा भी कोयल हो जाए, मतलब कठोरता समाप्त हो जाए, बुराई समाप्त हो जाए, कोमलता आपके हृदय में आ जाए, इतना अधिक प्रभाव है। क्यों ऐसा प्रभाव है? क्योंकि अमृत योग के साथ साथ इंद्रादिक देवता, वरुणादिक देवता, कुबेरादिक देवता, रिद्धि, सिद्धि, क्रिया सिद्धि, सर्वसिद्धि के जितने योग हैं वास्तव इस समय मृत्युलोक के तीर्थराज प्रयाग में विराजमान है। संगम के चारों तरफ 7 परिधि होती है। प्रधान देवता, श्री देवता, वैकुंठ देवता, अनुग्रह देवता, आशीर्वाद देवता, कृपा देवताओं की परिधि होती है। उसके मध्य में यह संपूर्ण माघ मेला डुबकी लगाता है। उस डुबकी लगाने से जो लोग भी डुबकी लगाते हैं, हर हर गंगे, दुखार गंगे, कष्टहर गंगे, पापहर गंगे, श्रापहर गंगे, तापहर गंगे, दरिद्रहर गंगे उच्चारण करते हुए जब लोग भगवान में डुबकी लगाते हैं उनकी समस्त कामनाओं को पूरी जाती है। लेकिन संकल्प की विधि को याद रखें। गंगा स्नान में फिर कहूँगा, गंगा स्नान करने पहले स्नान भी करें। बिना जैसे मंदिर जाते हैं वैसे गंगाएं। यदि गंगा आते समय आपने 5 गलती की, बिना स्नान के गंगा स्नान किया, गंगा में मलमूत्र का त्याग किया, कपड़े को धुला, खुला किया, पीड़ा किया, तो पाप भी हो जाएगा। उसका प्रायश्चित आपको ना करना पड़े। ये गंगा विधि करो। यहाँ जो संकल्प स्थान है इसकी विधि है। हम भी तीर्थराज प्रयाग में है, जहाँ सारे देवता है, सारे तीर्थ है, सारे ऋषि है, सारे मुनि है, सारे गंधर्व है, सारे तंत्र मंत्र क्रियाएं हैं। उसी मध्य में 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्षों से संकल्पित दिव्य ज्योतिर्लिंग से सामने से गंगा की रेती में लिपते हुए हम मां गंगा को प्रस्थान करेंगे। जहाँ जाके काशी मथुरा मंदिर निर्माण का मेरा जो संकल्प है उसे पूर्ण करने के लिए इसी पावन पर्व पर मां से वरदान मांगेंगे। यम यम चित्ते काम तम तम प्राप्तो निश्चितम का जो मेरा संकल्प है उसे पूर्ण करने के लिए भी भगवती की प्रार्थना करेंगे, क्योंकि आज के दिन जो भी आप प्रार्थना करेंगे और जो चाहेंगे वह सब प्राप्त होगा। अनुष्ठान भी इसी संकल्प की धारा जुड़ा हुआ है, क्योंकि गंगा की रेती में जो संकल्प लिया जाता है वह पूर्ण होता है। भरद्वाज महाराज जी ने भरत जी से यही कहा था, यहाँ जो भी आप मांगिएगा सब कुछ आपको मिलेगा। इसीलिए यहाँ गृहस्थ, कलवासी, यति, महात्मा, सन्यासी, सभी अखाड़ों के धर्माचार्य, आचार्य, ब्राह्मणेश्वर, शंकराचार्य अथवा तीर्थ यात्री जो आते हैं इसी आशा से आते हैं। हम जब प्रयाग जाएंगे जो चाहेंगे सब प्राप्त। परिचय बता दें। श्री योगी मौनी स्वामी।